इसमें भी करीबन 20-22 देश और हिस्सा ले रहे हैं। ये भी है, जितने भी हमारी विरासत है, जो हमारे पुराने गेम्स हैं, जो हमारे संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनको रिवाइवल करने का काम हम कर रहे हैं, जिसमें साथ साथ पार्टनरशिप भी करेंगे और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे जो ग्रास रूट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सिमिलर वे में काम करें, जो कि हमारे महेंद्र डिज़ाइन है, रंगोली डिज़ाइन है, ऐसे ऐसे कंपटीशन हमने इनको वहाँ पे दिए हैं। हमारी महिलाएं खासकर अपने कुकिंग जो इनकी एक कला है उसको भी हमने वहाँ प्लेटफॉर्म दिया है। और जो ये पीथियन गेम्स हैं ये हिस्टोरिकल इसलिए हैं कि इनको 1630 साल के बाद पहली बार किया जा रहा है। 12 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पंचकुला चंडीगढ़ में होने जा रहे हैं पीथियंस गेम, जिसको लेकर आज हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। देखिए, आज की इस पत्रकार वार्ता का जो हमारा उद्देश्य है, हम 12 से 15 दिसंबर के बीच में देश के पहले हिस्टोरिकल राष्ट्रीय कल्चरल गेम्स पीथियन गेम्स को करने जा रहे हैं, जो चंडीगढ़ और पंचकुला में होंगे। और जो ये पीथियन गेम्स हैं ये हिस्टोरिकल इसलिए हैं कि इनको 1630 साल के बाद पहली बार किया जा रहा है। अभी पूरे विश्व में म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, पोइट्री, हमारे मार्शल आर्ट्स, हमारे ट्रेडिशनल गेम्स, हमारे जो गांव में खेल खेले जाते हैं, इनके लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हमारे ये आर्टिस्ट हैं, हमारे प्लेयर्स हैं, अपने कला का प्रदर्शन कर पाएँ। हमारी महिलाएं खासकर अपने कुकिंग जो इनकी एक कला है उसको भी हमने वहाँ प्लेटफॉर्म दिया है कुलिनरी आर्ट्स में, कि वो भी अपना वहाँ के आगे कंपटीशन करें। महेंद्र डिज़ाइन है, रंगोली डिज़ाइन है, ऐसे ऐसे कंपटीशन हमने इनको वहाँ पे दिए हैं। और ये एक अलग तरीके के गेम्स होंगे, लेकिन ये बहुत ऐतिहासिक गेम है। ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रहे हैं। पूरे ग्रीस के अंदर, पुराने ग्रीस में जैसे आपको मालूम है कि ओलंपिक ग्रीस से निकला है, ऐसे ही पीथियन गेम्स का भी इतिहास ग्रीस से आता है। और आप ये कह सकते हैं कि ओलंपिक खेल, नामीबियन गेम, इस्थिमियन गेम, अभी इस्थिमियन नामीबियन गेम तो इस अभी तक शुरू ही नहीं हुए हैं दोबारा से। इन तीनों खेलों की उत्पत्ति पीथियन गेम से हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि इन खेलों की माता भी और पिता भी पीथियन गेम्स थे, तो सबसे पुराने खेल थे। अब भारत से इन खेलों की शुरुआत 2022 से हुई है, जो अब धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के अलावा पूरे विश्व में ये खेल फैलते जा रहे हैं। अब ये लोग लीगल अख्तियार अपनी शेप ले रहे हैं, जैसे बांग्लादेश अपनी शेप ले चुका है, नेपाल ले चुका है, कीनिया ले चुका है, फिलीपींस ले चुका है, ग्रीस में ले चुके हैं। अब सब कंट्री अपनी लीगल शेप लेके कंपटीशंस में हिस्सा लेते हैं। हमारा जो पहला फेस्टिवल हुआ था, पीथियन गेम फेस्टिवल, लास्ट ईयर दिसंबर 2023 में दिल्ली में हुआ था, उसमें करीबन 22 देशों ने हिस्सा लिया था। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इवेंट हमारा दिसंबर में पंचकुला में होने जा रहा है, इसमें भी करीबन 20-22 देश और हिस्सा ले रहे हैं। और ये जो प्रयास है, ये प्रयास यही है कि जो आर्टिस्ट हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको एक नेशनल लेवल पे और फिर हम उनको यहाँ से इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म मुहैया कराएंगे। गोयल सर, आप मानते हैं जिस तरह से जो हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर्स हैं, जो हमारी सोशल वर्कर्स हैं, वो छुप चुके हैं, उनको निखारने में, उनको आगे लाने में इस तरह की ये जो गेम्स हैं वो काम करेंगे? देखिए, ये इन खेलों का एक मेन उद्देश्य है। हमारे कुछ जो कल्चर्स हैं, हमारे जो गेम्स हैं, कुछ विलुप्त हो चुके हैं, कुछ विलुप्त होने के कगार पे हैं। उनको भी रिवाइव करना हमारा एक जिम्मेवारी बनती है। लेकिन ये नहीं है कि हम उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं, वो हमारी एक जिम्मेवारी है, वो तो हम रिवाइव करेंगे। लेकिन जो और पॉपुलर गेम्स हैं वर्ल्ड में या देश में, विदेश में, जो गेम ओलंपिक के अंडर नहीं हैं, हम उन सभी गेम्स पे, उन सभी एक्टिविटीज़ पे फोकस कर रहे हैं। और उसको प्रोफेशनल वे में हो और चाहे उसको मैच्योर वे में हो, उन सबको एक प्लेटफॉर्म हमारा देने का प्रयास है।
कि जो गेम्स हमारे हैं ये डिफरेंट पैटर्न पे हैं, जिसमें जो आर्टिस्ट है नीचे हम उसको एम्पावर कर रहे हैं फाइनेंशियली भी, और उसके टैलेंट को हम लीवरेज भी कर रहे हैं। तो जो बाकी जो गेम्स हैं अगर आप देखें तो सारी गेम्स मोनेटाइज हो चुकी हैं। क्रिकेट सबसे ज़्यादा मोनेटाइज गेम है, ऐसे ओलंपिक गेम्स है, WWF है। तो हमारा जो फोकस है वो एक तो जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है कि सीधा भी आ सकता है और फेडरेशन के थ्रू भी आ सकता है। दूसरा, जब हम इस पोजीशन में हो जाएंगे कि हम रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ, तो हम जो रेवेन्यू है वो ट्रिकल डाउन करेंगे, जो आर्टिस्ट नीचे है उसके पास रेवेन्यू जाएगा। और हम इसके साथ साथ पार्टनरशिप भी करेंगे और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे जो ग्रास रूट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सिमिलर वे में काम कर रही हैं, जो कि हमारी हेरिटेज को रिवाइव कर रही हैं, जो लॉस्ट गेम्स हैं उनको एस्टेब्लिश करने में मदद कर रही हैं। हम उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रास रूट पे जो हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हैं और इंडिया की स्टेट्स में, इनफैक्ट जब हमारी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी तो हम वर्ल्ड लेवल पे भी सोचेंगे कि जो वर्ल्ड लेवल पे भी जो गेम्स या जो हेरिटेज जो नहीं हम उजागर कर पा रहे हैं उसको उजागर करें। बेसिकली जो हमारा उद्देश्य है, एक हमारा बेसिक उद्देश्य ये भी है, जितने भी हमारी विरासत है, जो हमारे पुराने गेम्स हैं, जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनको रिवाइवल करने का काम हम कर रहे हैं, जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा मार्शल आर्ट्स और हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स जो हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं। हम देखते हैं भारत की इसमें समृद्ध विरासत रही है, तो हम उनको निखारने का भी काम करेंगे। और यही हमारा एक उद्देश्य है जिसको हम बहुत बड़े लेवल पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करने जा रहे हैं, ताकि हर किसी को मौका मिले, हर इंडिविजुअल आर्टिस्ट को। चूँकि हम ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में या बाकी के स्पोर्ट्स में ये देखते हैं कि फेडरेशन के थ्रू या एसोसिएशन के थ्रू ज़्यादा उसमें चांस मिल रहा है, या इंडिविजुअल कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी इतनी पहुंच नहीं है। तो यहाँ हम मौका दे रहे हैं कि वो वहाँ तक पहुँचे। उसको वहाँ तक पहुँचाने का नहीं, उसको फर्दर अगले स्टेज पर ले जाने का, चाहे वो स्टेट से नेशनल लेवल पर जाए, नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर जाए, तो वहाँ तक ले जाने की भी जिम्मेवारी हम उठा रहे हैं। और जो हमारे ऑलरेडी पॉपुलर गेम है उनको पैरेलली जो दूसरे पॉपुलर गेम है, चाहे आप क्रिकेट और फुटबॉल देख रहे हैं वो पॉपुलर गेम है, तो हमारे जो ट्रेडिशनल गेम है उनको भी एट पार पॉपुलर हम कराएं, ये भी हम ये जिम्मेवारी लेकर चल रहे हैं और इसी की दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैं आपको बताने भी चाहूँगी, जो हमारे फर्स्ट यूथ गेम होंगे वो हमारे 2026 में होंगे पहले, और फिर हमारे फर्स्ट जो हमारे पीथियन गेम होंगे इंटरनेशनल, वो डेल्फिक में हमारे 2027 में हम प्लान कर रहे हैं, ताकि हम तब तक हम कोशिश करेंगे कि इंडिया में हम लोग इतना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार ये कर दे कि इंडिया वहाँ पर हम लीड ले सके। और जो हमारा उद्देश्य है, जो जिस तरह से आपने बताया कि गवर्नमेंट्स ने अब इसको मान्यता भी दे चुकी है सर। नहीं, देखिए, गवर्नमेंट में मान्यता की फाइल जा चुकी है, सरकार प्रोसेस कर चुकी है। और देखिए, कोई भी चीज़ सरकारी काम है, सरकारी तरीके से होती है। सरकार भी बहुत चीज़ें देखती हैं, तो सरकार अपने प्रयास में लगी हुई है, हम अपने प्रयास में लगे हुए हैं। अभी तो शुरुआत हुई है। ओलंपिक को मान्यता 20 साल के बाद मिली थी, तो हमें तो अभी 3 ही साल हुए हैं, तो देखते हैं अच्छा ही होगा। रजिस्टर्ड होंगे, आगे रजिस्टर्ड करेंगे तो धीरे धीरे हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा, कुछ लोगों को भी ज्ञान बढ़ेगा कि इन इवेंट्स में ऐसे पार्टिसिपेशन हो सकता है। तो अब ये चीज़ें इवॉल्व होंगी समय के साथ, ये चीज़ें का ना अभी बढ़ेंगी।